नमस्कार। सोचिए अगर एआई किसी एक रास्ते पर चलने के बजाय एक ही समय में कई रास्तों पर सोच सके, ठीक हमारी तरह। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त तकनीक मल्टीप्लेक्स थिंकिंग को समझने जा रहे हैं, जो एआई के सोचने के तरीके में क्रांति ला रही है। अच्छा, तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब आप एआई को कोई मुश्किल पहेली देते हैं, मान लीजिए कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम, तो वो असल में उसे सुलझाने के लिए करता क्या है? उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? इससे पहले कि हम भविष्य की बात करें, हमें आज की हकीकत को समझना होगा। और सच तो ये है कि एआई के सोचने के मौजूदा तरीकों में एक बहुत बड़ी रुकावट है, जिसे हम रीजनिंग बॉटलनेक कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर है क्या। देखिए, अभी ज्यादातर एआई चेन ऑफ थॉट नाम का तरीका अपनाते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे आप किसी भूल भुलैया में हैं और आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता चुनने का ऑप्शन है। आप एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, सब कुछ बड़ा लॉजिकल लगता है, लेकिन अगर वो रास्ता गलत निकला तो बस आप एक बंद गली में फंस गए। अब वापस जाओ, दूसरा रास्ता ढूंढो। इसमें टाइम भी बहुत लगता है और कंप्यूटिंग पावर भी जबरदस्त लगती है। तो सवाल यह है कि इस एक रास्ते वाली सोच से बाहर कैसे निकला जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है कि एआई एक ही वक्त पर कई संभावनाओं, कई रास्तों के बारे में एक साथ सोच सके? बिल्कुल है। और यहीं से एक जबरदस्त आइडिया सामने आता है, पैरेलल थिंकिंग का। और इसी आइडिया को हकीकत बनाने के लिए रिसर्चर्स ने एक नई टेक्निक बनाई है, और इसका नाम है मल्टीप्लेक्स थिंकिंग। ये एआई को वो ताकत देती है जो अब तक इंसानों के पास थी, एक साथ कई एंगल से सोचना। जरा इस इमेज को देखिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट साफ कर देती है। लेफ्ट साइड पर देखिए, कई अलग अलग आइडियाज हैं बिखरे हुए। मल्टीप्लेक्स थिंकिंग इन सबको एक साथ लेती है, इन्हें प्रोसेस करती है और इन सब से मिलाकर एक ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा फोकस्ड आइडिया बनाती है जो आगे बढ़ता है। आप देख सकते हैं ये एक सीधी लकीर में सोचने से कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो असल में ये है क्या? मल्टीप्लेक्स थिंकिंग का मतलब है कि एआई हर कदम पर ये नहीं सोचता कि अगला सबसे अच्छा कदम क्या है, बल्कि वो कुछ अलग अलग अच्छे कदमों को चुनता है, फिर उन सभी की जानकारी को मिलाकर एक सुपर टोकन बनाता है। मतलब एक ऐसा टोकन जिसमें कई रास्तों की समझ एक साथ भरी हो। इससे जो अगला कदम होता है वो कहीं ज्यादा सूझबूझ वाला होता है। सुनने में तो कमाल का लग रहा है ना, पर ये असल में होता कैसे है? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट प्रोसेस है, जिसे ब्रांच एंड मर्ज कहते हैं। बस 3 स्टेप्स हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है ब्रांच। जैसे पेड़ की टहनियां निकलती हैं, वैसे ही एआई एक पॉइंट से कई अलग अलग रास्ते या आइडियाज सोचता है। फिर आता है मर्ज। अब वो इन सभी टहनियों से मिली जानकारी को इकट्ठा करके एक मजबूत तने में, यानी एक पावरफुल मल्टीप्लेक्स टोकन में बदल देता है। और आखिर में प्रोसीड। अब इस सुपर टोकन का इस्तेमाल करके एआई अपना अगला कदम उठाता है, जो पहले से कई ज्यादा स्मार्ट होता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये वाकई काम करता है या ये सिर्फ कागज पर अच्छा लगता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके असली रिजल्ट्स। और मैं बता दूं, ये काफी इंप्रेसिव हैं। तो यहाँ हमारे सामने 2 बहुत ही टफ मैथ के एग्जाम्स के स्कोर हैं, एआईएमआई और मैथ 500। अब देखिए, जो पुराना तरीका है स्टैंडर्ड आरएल, उसका स्कोर है 17.2% और 74.1%। लेकिन जैसे ही मल्टीप्लेक्स थिंकिंग को इस्तेमाल किया गया, बूम, स्कोर बढ़कर 20.6% और 78.0% हो गया। ये साफ दिखाता है कि ये तरीका लगातार बेहतर और ज़्यादा सही जवाब दे रहा है। और ये बार चार्ट तो और भी मजेदार कहानी बताता है। ये दिखा रहा है कि जब सवाल और भी ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं तब क्या होता है। आप देखिए, दोनों तरीकों के बीच का जो फर्क है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि जब प्रॉब्लम सच में कॉम्प्लेक्स होती है तो मल्टीप्लेक्स थिंकिंग की जो ये काबिलियत है ना, एक साथ कई रास्ते खोजने की, वो इसे सही जवाब ढूंढने में कहीं ज्यादा कामयाब बनाती है। और बात सिर्फ सही जवाब देने की नहीं है, यहाँ एक और जबरदस्त फायदा है। ये सब करने के लिए मल्टीप्लेक्स थिंकिंग को 20% कम स्टेप्स लगते हैं। सोचिए, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स, वो भी कम मेहनत में। मतलब ये ज्यादा स्मार्ट भी है और ज्यादा एफिशिएंट भी। तो इन सब नंबर्स और ग्राफ का असली मतलब क्या है? हम यहाँ से क्या समझें? बात सिर्फ बेहतर स्कोर की नहीं है, ये एआई के सोचने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए देखते हैं इसके असल फायदे क्या हैं। तो इसके 4 बड़े फायदे हैं। पहला, ये ज्यादा सटीक है। दूसरा, ये ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब कम टाइम और कम पावर लेता है। तीसरा, ये एक ही गलत आइडिया पर अटकता नहीं है, बल्कि नए रास्ते खोजता रहता है। और चौथा, जो मुझे सबसे कमाल का लगता है, ये सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। मतलब जब उसे लगता है कि जवाब सीधा है तो वो सीधा चलता है, लेकिन जब वो कंफ्यूज होता है
तो वो अपनी सोच का दायरा बढ़ा देता है। ये लगभग एआई के अपने इंट्यूशन जैसा है। रिसर्चर्स ने भी इसे बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि ये तरीका एआई को एक ही बार में कई सारे मुमकिन अगले कदमों को एक साथ रखने की क्षमता देता है, और वो भी बिना ज़्यादा लंबा सोचे। आसान भाषा में कहें तो एआई अब अपने दिमाग में एक साथ कई बातें रख सकता है, और ये एआई के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एआई अब हमारी तरह यानी एक साथ कई दिशाओं में सोच सकता है, तो सोचिए ज़रा, वो अगली कौन सी बड़ी समस्याएं होंगी जिन्हें ये हल कर पाएगा। विज्ञान, मेडिसिन, क्लाइमेट चेंज, संभावनाएं वाकई में अब पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी हो गई हैं।